हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नाम का उल्लेख कीजिए। मनुष्य के वृक्क के वलकुट के भाग जो मध्यांश के पिरामिड के बीच धसे रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। इसमें हमें जो है बताना है कि नाम का उल्लेख करना है कि यहाँ पे जो पंक्ति दे रखी है किसके बारे में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे वृक्क की। वृक्क जो होती है एक सेम के आकार का एक अंग होता है जिसका काम ये होता है रक्त को यानी कि खून को साफ करना और मूत्र के रूप में जो है जो अपशिष्ट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उनको क्या करना, शरीर के बाहर निकालना और खत्म करना। और यह जो है उदर में उपस्थित होता है, जो मध्य पट होती है उसके ठीक नीचे होती है और पसलियों द्वारा जो है यह संरक्षित होती है। और अगर हम इसके वजन की बात करें तो 120 ग्राम से 170 ग्राम होती है और यह जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 5 से 7 सेंटीमीटर जो है चौड़ा होता है। उसके बाद जो वृक्क होती है वो नेफ्रॉन नामक जो है एक उप एकक से बनी हुई होती है। उप जो है एकक से बनी हुई होती है और वृक्क की जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि वलकुट के जो यहाँ पे वलकुट्य भाग होते हैं जो यहाँ पे वृक्क में पाए जाते हैं। वलकुट के कुछ वलकुट्य भाग होते हैं कि कुछ संकरे उभार जो मध्यांश के बाहरी भाग में जो है बाहरी भाग में धसे हुए होते हैं। बाहरी भाग में जो है क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं और कह सकते हैं कि पिरामिड के बीच में धसे रहते हैं। इन्हें कहा जाता है बर्टीनी के स्तंभ। अब अगर बात करें कि बर्टीनी के स्तंभ क्या होते हैं, बर्टीनी के स्तंभ को जो है गुर्दे के स्तंभ या गुर्दे के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, गुर्दे यानी कि कह सकते हैं वृक्क में ये पाए जाते हैं। क्या होता है जो यहाँ पे पिरामिड में जो है क्या होते हैं, नलिकाएं होती हैं। पिरामिड जो है क्या होती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती है, मूत्र नली के बाहरी भाग से जो है मूत्र का परिवहन करती है। क्या करती है, मूत्र का परिवहन जो है करती है और जहां मूत्र का उत्पादन होता है पुटक या कह सकते हैं कप के आकार के गुहाओं में होता है, जो मूत्र वाहिनी से जो क्या करता है, मूत्र वाहिनी से जो है मूत्राशय तक जाने से पहले मूत्र को इकट्ठा करते हैं। और हमने बात किया कि जो यहाँ पे वलकुट्य भाग के कुछ
संकरे उभार मध्यांश के बाहरी भाग में धंसे रहते हैं और कह सकते हैं पिरामिड के बीच धंसे रहते हैं, उन्हें कहा जाता है बटीनी के स्तंभ। तो हमें इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि मनुष्य के वृक्क के वलकुट के भाग जो मध्यांश के पिरामिड के बीच धंसे रहते हैं उन्हें कहा जाता है बटीनी के स्तंभ। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि मनुष्य के वृक्क के वलकुट के भाग जो मध्यांश के पिरामिड के बीच धंसे रहते हैं वो क्या होते हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।